हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रामर विजन। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जेंडर ऑफ नाउन्स के बारे में और साथ ही जानेंगे कि इसके कितने काइंड्स होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जेंडर क्या होता है। जेंडर इज द स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल। मीन्स जेंडर से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो आदमी है या औरत है, वो नर है या मादा है। क्योंकि हिंदी में हम जेंडर को क्या बोलते हैं? हिंदी में हम जेंडर को लिंग बोलते हैं। तो चलिए अब हम जेंडर के टाइप्स की बात करते हैं। जेंडर को 4 भागों में बांटा गया है। मीन्स जेंडर के 4 टाइप्स होते हैं। पहला मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा फेमिनिन जेंडर, तीसरा कॉमन जेंडर और चौथा न्यूट्रल जेंडर, जिसे हम हिंदी में क्रमशः पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, अभ्यालिंग और नपुंसक लिंग बोलते हैं। अब हम इसको एक एक करके डिटेल में रीड करेंगे कि जो हमारा मैस्कुलिन जेंडर है उसमें कौन कौन से जेंडर आते हैं और फेमिनिन में कौन से आते हैं, कॉमन में कौन से हैं और न्यूट्रल में कौन से लिंग रखे जाते हैं। तो चलिए आगे डिटेल में पढ़ते हैं। पहले नंबर पर हमारा आता है मस्कुलिन जेंडर, जिसे हम हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं। इसे हम डेफिनेशन की मदद से समझते हैं। A noun that denotes a male creature is said to be of the masculine gender। मतलब कहने से तात्पर्य है कि ऐसे नाउन जो हमें बताते हैं कि जो गिवन जेंडर है सेंटेंस के अंदर वो मेल है, हिंदी में नर है, तो वो क्या कहलाते हैं? वो मस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं, जैसे रोहन, बॉय, ब्रदर, मैन, ऑक्स, किंग और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिनको पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि ये जो गिवन जेंडर है ये कौन सा जेंडर है? ये मेल है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में हम मस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। दूसरे नंबर पर हमारा आता है फेमिनिन जेंडर, जिसे हम हिंदी में स्त्रीलिंग कहते हैं। अब इसे डेफिनेशन की मदद से समझते हैं। अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल क्रिएचर इज सेड टू बी ऑफ द फेमिनिन जेंडर। कहने से मतलब ये है कि ऐसे नाउन जिन्हें पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि इस नाउन का जेंडर फेमिनिन यानी स्त्रीलिंग है, कि ये एक स्त्री का जेंडर है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? इंग्लिश में उन्हें फेमिनिन जेंडर बोलते हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे सीमा, गर्ल, सिस्टर, वोमेन, काओ और क्वीन। तो इन सब नामों को पढ़ने के बाद आपको क्या पता चलता है कि ये एक स्त्री के जेंडर हैं, जिसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। अब हम मस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर दोनों के बीच में डिफरेंस को देखते हैं। मस्कुलिन जेंडर कौन कौन से पढ़े थे अभी हमने लास्ट स्लाइड में? रोहन, बॉय, ब्रदर, मैन, ऑक्स और किंग। तो इनके फेमिनिन जेंडर क्या बनेंगे? रोहन, रोहन तो एक नाम है, तो नाम ये एक लड़के का नाम है, तो फेमिनिन में हमने सीमा रखा, एक लड़की का नाम। बॉय का क्या हो जाएगा फेमिनिन? गर्ल। ब्रदर का सिस्टर, मैन का वोमेन, ऑक्स का काओ और किंग का क्वीन। बिल्कुल सही। तो ये क्या है? ये डिफरेंस है कि मस्कुलिन जेंडर कौन कौन से होते हैं और हमारे फेमिनिन जेंडर कौन कौन से होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर आता है कॉमन जेंडर, जिसे हम हिंदी में उभयलिंग कहते हैं। इसको डेफिनेशन से समझते हैं। अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल और अ फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन नाउन। कहना क्या चाहते हैं यहाँ पर? यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि ऐसे नाउन जिनको पढ़ने के बाद हमें ये नहीं पता चलता है कि वह नाउन मेल है या फीमेल, नर है या मादा, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कॉमन जेंडर कहलाते हैं। अगर आपको अभी क्लियर नहीं हुआ तो एग्जाम्पल्स से हम अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे कि टीचर, कोई व्यक्ति टीचर बोलता है तो टीचर शब्द से ये नहीं पता चलता कि मेल टीचर है या फीमेल। इसी तरह स्टूडेंट, स्टूडेंट में ये नहीं क्लियर है कि गर्ल स्टूडेंट है या बॉय। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हैं तो कौन से स्टूडेंट? कोई भी हो सकते हैं, गर्ल भी हो सकती हैं, वो बॉयज़ भी हो सकते हैं। तो ये क्या है? ये एक कॉमन जेंडर है। ऐसे ही पेरेंट, पेरेंट किसके? गर्ल के या बॉय के? क्लियर नहीं है ना, तो ये कॉमन जेंडर है। गेस्ट, गेस्ट तो कोई भी आ सकता है, मेल भी आ सकता है, फीमेल भी आ सकता है। डॉक्टर, डॉक्टर लेडी डॉक्टर भी हो सकती है और मेल डॉक्टर भी हो सकता है। तो ये क्या है? ये सब पढ़ने पर हमें ये नहीं पता चल रहा कि टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट, गेस्ट या डॉक्टर मेल है या फीमेल। इसी तरह एनिमी, एनिमी कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। ऐसे ही नेबर, नेबर, नेबर क्या है? नेबर तो कोई भी हो सकता है, तो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें रीड करने के बाद हमें ये नहीं पता चलता कि मेल के बारे में बात की जा रही है या फीमेल के बारे में बात की जा रही है।
चौथे नंबर पर हमारा आता है न्यूटर जेंडर, जिसे हम हिंदी में नपुंसकलिंग कहते हैं। A noun that denotes a thing which is neither a male nor a female is said to be of the neuter gender। कहने से मतलब ये है कि ऐसे नाउन जो ना तो मेल होते हैं और ना फीमेल होते हैं वो न्यूटर जेंडर कहलाते हैं। देखो बच्चों, कॉमन नाउन में और न्यूट्रल जेंडर में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। कॉमन नाउन में हमें ये पता नहीं होता कि जो नाउन है वो मेल है या फीमेल, और न्यूट्रल जेंडर वो होता है जिसमें ना तो वो फीमेल होता है और ना वो नाउन होता है। जैसे एग्जाम्पल से क्लियर होगा अच्छे से। फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन्स न्यूट्रल जेंडर के अंदर आता है। मटेरियल नाउन्स कौन कौन से होते हैं? जैसे बुक, पेन, वुड, ऑयल। ये ना मेल है और ना फीमेल, तो ये किस में आएंगे? ये सब हमारे न्यूट्रल जेंडर के अंदर आते हैं। दूसरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कौन सी होती हैं? जैसे ऑनेस्टी, स्वीटनेस। ये जो शब्द है, क्या इन शब्दों को पढ़कर आपको पता चल रहा है कि ये मेल है या फीमेल? क्योंकि ये ना तो मेल है ना फीमेल, दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तीसरा कलेक्टिव नाउन्स। जो कलेक्टिव नाउन्स होती हैं वो भी ना मेल होती हैं ना फीमेल होती हैं, वो न्यूटर होती हैं। तो एग्जाम्पल्स बंच, जैसे गुच्छा होता है किसका? अ बंच ऑफ ग्रेप्स। तो ग्रेप्स हैं आपके, तो उसका कोई जेंडर है? उसका कोई जेंडर नहीं है। क्राउड है, क्राउड का भी कोई जेंडर नहीं होता, वो भी न्यूटर जेंडर में आता है। अब आप कहोगे कि क्राउड को में तो मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं, फिर आपने इसको न्यूट्रल जेंडर में क्यों रखा? बेटा देखो, जब भीड़ इकट्ठी होती है ना तो आप वहाँ पर गिनोगे नहीं कि कितनी फीमेल है और कितने मेल हैं। ऐसे ही जो फ्लॉक होता है उसमें भी आप, जो झुंड होता है जानवरों का, उसमें भी आप गिनोगे नहीं कि कितने मेल जानवर हैं और कितने फीमेल जानवर हैं। तो यहाँ पर काउंटिंग पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको हम किस में रखते हैं? इसको हम न्यूट्रल जेंडर के अंदर रखते हैं। अब चौथे नंबर पर आते हैं इंसेक्ट्स एंड लोअर क्रिएचर्स। वो कौन से होते हैं? जैसे आंट है, आंट की शक्ल देखकर या आंट अगर चल रही है तो आप ये पता लगा लोगे कि ये मेल है या फीमेल? नहीं। तो ये जो इंसेक्ट होते हैं ना छोटे छोटे से, इनको भी हम न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं। ऐसे ही क्रो, यानी जो आपके पक्षी हैं जिनको देखकर हमें ये नहीं पता चलता कि ये मेल है या फीमेल, वो भी न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। एक बेबी, जो एक न्यू बॉर्न बेबी है, यहाँ पर न्यू बॉर्न बेबी की बात हो रही है, जो बेबी रिसेंटली पैदा हुआ है, क्या उसका फेस देखकर आप बता दोगे कि ये मेल है या फीमेल? नहीं, एकदम से हम नहीं बता पाते हैं। तो ये सब हम किस कैटेगरी में रखते हैं? ये सब हम न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में रखते हैं। अब हम बात करते हैं कि मस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो उसके कितने वेज होते हैं। इंग्लिश में हम कह सकते हैं दिस इज अ वे ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनिन ऑफ नाउन्स। तो ये हमारा पहला तरीका है। पहला तरीका कौन सा है? बाय यूजिंग एन एंटायर डिफरेंट वर्ड। मतलब जब हम मस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट करते हैं तो हम जो वर्ड है वो बिल्कुल डिफरेंट लेते हैं। कैसे? जैसे मस्कुलिन देखिए, बॉय, ब्रदर, कॉक, किंग, हस्बैंड। तो जब इसका हमने फेमिनिन बनाया तो क्या हो गया? बॉय का गर्ल। तो ये क्या है? ये एंटायर वर्ड ही डिफरेंट हो गया। ब्रदर का सिस्टर, कॉक का हैन, ये आपस में मिल रहे हैं शब्द? नहीं मिल रहे हैं ना, तो एंटायर मीन्स पूरा शब्द ही बिल्कुल अलग हो गया। किंग का क्वीन, हस्बैंड का वाइफ। एक तो ये तरीका होता है कि जिसमें जब हम मस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बनाते हैं तो पूरा शब्द ही बदल जाता है। अब दूसरा तरीका देखते हैं। हमारा दूसरा तरीका है बाय एडिंग अ सिलेबल ES को ऐड करके मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट करना। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं लॉयन, पोइट और प्रिस्ट को। जब हम इसका फेमिनिन जेंडर बनाएंगे तो लॉयन का क्या हो जाएगा? लॉयनेस, पोइट का पोइटेस और प्रिस्ट का प्रिस्टेस। तो ये तो हमारा सेकंड वे था। अब आगे पढ़ते हैं। बच्चों देखो, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इन सम वर्ड्स ES इज एडेड आफ्टर ड्रॉपिंग द लास्ट वोवल द मस्कुलिन। कहने से मतलब क्या है कि ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनमें जब हम मस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं तो हमें जो लास्ट वोवल होता है उसको ड्रॉप करना पड़ता है। जैसे टाइगर, हंटर और एक्टर को देखते हैं हम कि जब हम इसका फेमिनिन बनाते हैं तो लास्ट वोवल कैसे ड्रॉप होता है। जैसे टाइगर है, टाइगर की स्पेलिंग क्या है? TIGER। लेकिन जब हमने इसका फेमिनिन जेंडर बनाया तो ये हो गया टाइग्रेस। TIG के बाद हमें E को ड्रॉप करना पड़ गया, यानी कि लास्ट वोवल यानी क्या था? लास्ट वोवल R से ठीक पहले वोवल आया था, तो वो क्या हो गया? हमें वो ड्रॉप करना पड़ गया और टाइगर का टाइग्रेस हो गया। ऐसे ही हंटर है, हंटर में हमने क्या किया? ऊपर क्या लिखा हुआ है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें ES लगाने से पहले लास्ट वोवल को ड्रॉप करना पड़ता है। तो हंटर में हमने लास्ट वोवल क्या था? E को
क्या कर दिया, छोड़ दिया, और क्या बाकी का एज इट इज रहने दिया और ईएस लगा दिया। तो हंटर का हो गया हंट्रेस, जब हमने इसका फेमिनिन जेंडर क्रिएट किया तब। एक्टर का एक्ट्रेस। तो आप जब भी मस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाएं तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें ध्यान दें कि ये कैसे होता है, ताकि लर्निंग में और फ्यूचर में याद रखने में हमें बहुत आसानी हो। अभी तक हमने वे ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनिन ऑफ नाउन्स के 2 वेज पढ़े। ये तीसरा वे है जिसमें क्या करते हैं हम, रिप्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर। कहने से मतलब क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पीकॉक, ग्रैंडफादर, वॉशरमैन और सन इन लॉ है। तो ऐसे ही ये क्या कह रहा है, रिप्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर, पहले या बाद में वर्ड को रिप्लेस करना है। जैसे पीकॉक का हमने क्या कर दिया, पी हैन, पी एज इट इज रहा, लेकिन कौन सा वर्ड रिप्लेस हुआ, हैन रिप्लेस हो गया। ग्रैंडफादर का ग्रैंड मदर, मदर रिप्लेस हुआ किससे, फादर से। वॉशरमैन का वॉशर वोमेन, कौन सा वर्ड रिप्लेस हुआ, मैन का वोमेन। और सन इन लॉ में ध्यान दो, बाद वाला वर्ड रिप्लेस नहीं हो रहा है, बिफोर जो वर्ड पहले है वो रिप्लेस हो रहा है। सन का क्या हो गया, जब हमने इसका फेमिनिन जेंडर बनाया डॉटर, तो ये क्या हो गया, डॉटर इन लॉ। तो बच्चों देखो, ये तो हमारे फेमिनिन जेंडर और मस्कुलिन जेंडर के कुछ एग्जाम्पल्स थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी किए बिना मत जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।